आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी के नए पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत करते हैं बच्चे। तो ये टॉपिक मैं उठा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, नंबर सिस्टम के टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। मैंने फैक्टर्स पढ़ाया आप लोगों को, मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने आपको सीरीज के पूरे नंबर सिस्टम की पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार नज़र मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिसे हम वार्म अप में काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, लैंग्वेज में समझने में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ मैं आपको इंट्रोडक्शन के। ये सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेके फिर उसके बाद जो एक्चुअल में आए हुए कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आए हुए वो करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी स्लाइड दिखा दी है एक बार में। ठीक है, ताकि हमें आइडिया रहे कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी नंबर को, मतलब सीक्वेंस में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसको काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहला टॉपिक वार्म अप में कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए आपने ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो आपको पता चल गया ये कितने नंबर है, 5 नंबर है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा 3 4 5 93 तक, तो ये कितने नंबर है। इसको काउंट करने का बेस्ट तरीका होता है, जिसमें गलती भी नहीं होती, आपको क्या करना होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जो भी डिफरेंस है d+1। यानी फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो आपने करना है 93 माइनस 3। एक ही का डिफरेंस है तो लिखो या ना लिखो, एक ही बात है। डिवाइड में 1 लिखना चाहो तो लिख लो, +1 आता है यहाँ +1। तो यानी ये जो नंबर लिखे हुए हैं 91 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, छोटे नंबर में हम फिर भी समझदारी करके सही लिख लेते हैं। मान लीजिए कल को मैंने ऐसे बोला, सीक्वेंस में पहला टॉपिक बता रहा हूँ, मैंने कल को बोला कि आपको ये काउंट करना है 4 8, ठीक है, 12 ऐसे करके, और लास्ट में मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे मेरा मान लो 412 है। कितने नंबर लिखे हुए हैं, तो मुश्किल हो गया ना काउंट करना। अगर इस तरीके से सिर्फ इतना लिखा हुआ है तो आप बोलोगे कैसे काउंट करूंगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का है इनमें, 4 4 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने बोला 4 +1, यानी आपने बोला यहाँ पे कितना आ गया, 408/4, यानी 102, यानी 103 नंबर हैं। इस सीक्वेंस में कितने नंबर है, 103 नंबर है। ठीक है, सीक्वेंस में बस आपको ये ध्यान रखना है, आप नंबर तभी काउंट कर सकते हैं जब डिफरेंस सेम हो। यानी एक एक का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एपी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। एपी का ज्ञान का मतलब ये है कि मान लीजिए, इसी पेज पे बताते हैं, ब्रेन से बताते हैं। ठीक है, एपी का ज्ञान देखिए क्या होता है। एपी होती है, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ए, फिर नेक्स्ट टर्म a+d, फिर नेक्स्ट टर्म a+2d, यानी फिर से वही वाली बात है कि डिफरेंस ये एक्चुअल में एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है तो वो एपी होती है। ठीक है, एपी बहुत काम आती है। कैसे, क्योंकि आपको जब ये वाला टॉपिक ढंग से करना है, मान लीजिए ऑप्शन जब बहुत क्लोज होंगे ना, ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे तो कोई तरीका नहीं बचेगा, सिर्फ आप एपी से सीरीज बना के ही कर सकते हैं। ठीक है, जब एक एक का डिफरेंस है, एक्यूरेट निकालना है, तब कैसे करेंगे वो उसके लिए बता रहा हूं मैं। हालांकि एसएससी ने अभी एक्यूरेट नहीं पूछा है, बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करती है, एक आध क्वेश्चन में पूछा भी था। ठीक है, तो इस तरीके से डील करते हैं। तो एपी का मतलब आपको पता चल गया। एपी में कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मान लो मेरे को लास्ट टर्म निकालनी है तो मैं लास्ट टर्म निकालता हूं, ए एन बराबर a+n-1 × d। यानी आपको जो भी लास्ट टर्म है, मान लो कि 15वीं टर्म निकालनी है तो ए 15वीं टर्म निकलेगी। फर्स्ट टर्म ए होती है फर्स्ट टर्म प्लस 14 इंटू जो भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए।
सम का भी ज्ञान होना चाहिए कि सम क्या होता है। सम होता है n/2 जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, और a प्लस लास्ट टर्म, ऐसे करके। और इसको और भी ब्रेक करते हैं, बट इतना बहुत है। एक और तरीका होता है, l की वैल्यू यहाँ से भी पुट कर सकते हो, ये an या फिर l भी होता है, ठीक है, लास्ट टर्म। टोशन फंक्शन का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोशन फंक्शन का एक्चुअल मेथड मैं दूसरे पेज पे बताऊंगा, वो भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी, ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, ठीक है, अप टू 360। 360 तक ऐसे कितने नंबर है जो 2 से, 3 से और 5 से डिविजिबल नहीं है 360 तक। तो देखो, एक्चुअल क्वेश्चन पे जाने से पहले आप एक चीज समझ लो कि ये जब भी टोशन फंक्शन हम कब यूज करेंगे, आपको ध्यान, मैं वैसे बता चुका हूं टोशन की क्लास में, लेकिन फिर से रिवाइज, क्योंकि वार्म अप है तो करवाना तो पड़ेगा। आप एक चीज देखिए, आप 360 को लिखते कैसे हैं? आप 360 को लिखते हैं इस तरीके से कि 360 है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, 8, 8 9 72, 72 इंटू 5, ठीक है। यानी इसके अंदर सिर्फ 3 प्राइम नंबर है। कौन से 2, 3 और 5, और गिवन में भी इसने बोला कि 2, 3 और 5। तो आप अब देखो, इसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी जाएगी। आप एक बात बताइए, अगर आप बोल रहे हो कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो अगर मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, या फिर बीच में से लिखा 7, 8, 9, 10, या फिर और बीच में से लिखा, मैंने लिखा 112, 113, 114। आप कह सकते हो कि हर दो नंबर में से एक नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी दो नंबर उठाए 2 से डिविजिबल है। कोई भी दो नंबर यहां से उठा लिए 2 से डिविजिबल है। कोई भी दो नंबर यहां से, अच्छा यहाँ पे 14 आना था, दो नंबर यहां से उठा लिए 2 से डिविजिबल हो गए। तीसरे के लिए भी ऐसे ही है। अगर आप 3 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हो तो कोई भी 3 नंबर उठाओ सीक्वेंस में, एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कोई भी 3 नंबर उठाओ, एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा। कोई भी 3 नंबर उठाओ, ठीक है, तो एक नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, 114 ही है, ठीक है। तो अगर आपको जब टोशन समझाया था मैंने, तो उस टाइम पे बताया था कि 360 का टोशन जब हम निकालते हैं तो एक्चुअल में हम यही निकालते हैं कि कितने नंबर ऐसे हैं 360 से कम जो ये जो गिवन है। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो आएगा वही आपका गिवन होना चाहिए कि 2, 3, 5। तो आपने बोला 360 1/2, यानी हर दो में से एक नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 2/3, क्योंकि हर तीन में से एक नंबर डिविजिबल है, यानी दो नंबर डिविजिबल नहीं है। यानी 2/3 का मतलब है मैं वो निकाल रहा हूं जो नंबर डिविजिबल नॉट लिखा हुआ है, तो 2/3, ठीक है। 5 वाले में आप निकाल रहे हो 4/5। क्लियर है बात? तो आपने बोला यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काटा तो 1 और 12, यानी हमारा जो नंबर आएगा, आंसर आएगा 96, यानी 360 तक, 360 तक, ठीक है। अभी मैं अप टू वगैरह पूरी क्लियर कर दूंगा कि होता क्या अप टू का मतलब, ठीक है। 360 तक अभी इतना ध्यान रखो कि 96 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल नहीं है। या फिर आप अगर पूछो कि कितने नंबर हैं जो डिविजिबल, इसमें अगर आपसे ये पूछता कि कितने नंबर हैं जो डिविजिबल है, इसका अपोजिट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5, डिविजिबल बाय। तो मैं टोटल अगर 360 नंबर है, इसमें से अगर मैं 96 माइनस कर देता हूं तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे 4 और 5, 15, 15 में से 6, यानी 264 ऐसे नंबर है जो डिविजिबल है। पॉइंट समझ रहे हो? आपको अभी वार्म अप बताया जा रहा है कि आपने टोशन फंक्शन को कैसे डील करना है, ये चीज होती है। यानी कि कल को आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे जिसके अंदर, या फिर ट्रिक भी दिखेंगी आपको, कुछ ट्रिक्स यूज करते हैं बच्चे, यूज करते हैं मेंटर्स भी यूज करते हैं। उसमें करेक्ट आंसर तभी आएगा जब मान लीजिए अगर मैंने कल को यहां पे कोई ऐसा नंबर लिख लिया होता 7, तो आप ये नहीं कर सकते थे कि 360 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 6/7 एग्जैक्ट आंसर के लिए। इससे एग्जैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 360 के अंदर 7 प्राइम नंबर है ही नहीं, 7 तो है ही नहीं ना। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? आई गेस कि समझ रहे हो।
चलो, और क्या पता होना चाहिए? ठीक है, ये बात आप समझ गए। 7 का मतलब क्या है कि मतलब अगर सीक्वेंस लिखा है तो हर 7वां नंबर डिविजिबल होगा। अगर पहला नंबर है तो 7वां नंबर भी डिविजिबल होगा, इस तरीके से। या फिर 7 में से एक नंबर आपका डिविजिबल होता है 7 में से, ऐसे करके। डिविजिबिलिटी का मतलब और कुछ नहीं होता, है ना। लैंग्वेज में क्या होता है, फ्रॉम 1 to 100 लिखा हुआ है तो ये 1 और 100 ये सब काउंट है, यानी सीरीज है कि 1 2 100, यानी ये सारे नंबर होंगे। ठीक है, कई बार वो लिख देता है कि इंक्लूडिंग बोथ, ये भी लिख देता है वो। ठीक है, जैसे कि एक बार अभी सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आया था जो आगे चल के हम करवाएंगे, उसके अंदर इंक्लूडिंग बोथ भी लिखा था उसने। तो वो भी आपको लैंग्वेज में कई बार लिख के देते हैं। अप टू 100 का मतलब भी क्या है कि अगर 100 तक नंबर है तो वही आपको बोला गया है। तो नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं तो आपको 1 से लेके शुरू करना है 100 तक। होल नंबर लिखे हुए हैं तो आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा 100 तक। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। अप टू का मतलब भी ये है कि आप 100 तक जितने भी नंबर है सबको काउंट करोगे। लेस देन 1000 का मतलब क्या है कि आप 999 तक, यानी 1 से लेके 999 तक, मैं बेसिक मान रहा हूं कि 1 से लेके 999 तक। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है कि 200 से 300, जैसे फ्रॉम 200, देखो इस वाले में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि आपको बीच में से भी दिया जा सकता है कि 200 से 300। ठीक है, तो आप 200 भी लेंगे और 300 भी लेंगे। ठीक है, यानी 200 300। अगर काउंट करने को बोला कितने नंबर हैं तो आपको भी बताया मैंने काउंट करने का क्या तरीका है। 300 माइनस 200 प्लस 1, यानी 101 नंबर हैं ये। कई बच्चे 100 नंबर समझेंगे, 100 नंबर नहीं लिखे हुए, 101 नंबर है। इसी तरीके से इसको देखो आप, अगर इसने लिखा है फ्रॉम ये 1 से 100, तो इस वाले में 99 प्लस 1 100 के 100 नंबर है, क्योंकि 1 से है तो ईजी हो गया। बीच वाले में दिक्कत हो जाती है। अप टू वाला भी समझ गए। अगर अप टू 50 लिखा हुआ है तो 50 तक सारे नंबर लिखने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, अगर इंटीजर्स की बात कर रहा है पॉजिटिव ही लेते हैं हम बाय डिफॉल्ट। लेस देन का मतलब समझे आप, 1 से 999। ठीक है, अगर इसने बोला लेस देन कुछ भी तो मतलब वो वाला काउंट नहीं करोगे जो गिवन है, बाकी सब काउंट करोगे। बिटवीन और बढ़िया चीज है। बिटवीन का मतलब होता है कि आपने बोला 1 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, यानी एक्चुअल में सीक्वेंस है 2 3 4 5 और 99। देखो ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्यूरेट आंसर अगर कभी कभी चाहिए होगा आपको, पूरा टॉपिक तभी क्लियर होगा जब आपको ये सारी चीजें पता हो। हालांकि अगर ऑप्शन दूर होते हैं तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, 1 2 नंबर से आपका दिक्कत नहीं आते क्योंकि ऑप्शन दूर होते हैं। और कई सारे क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं कि उनको ऑप्शन दूर देना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना वो कंपटीशन वाले क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे। आप पॉइंट समझ गए, बिटवीन का मतलब समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर लिखा हुआ है बिटवीन 200 से 250, तो यानी कि आपको 201 से 249 नंबर की बात कर रहा है। अगर नंबर मैं बोलूं कितने नंबर है ऐसे 200 से 250 के बीच में, कितने नंबर है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 202, 202 नहीं आएगा पहली बात तो ग्रामर के हिसाब से, यहाँ पे एंड आएगा। ठीक है, बट इतना हम लोग ध्यान नहीं देते जब पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने बोला 200 से 249 तक, आपने बोला माइनस करा तो 248 प्लस 1 यानी 249 नंबर्स है ना। ये तो वैसे भी दिख जाता है क्योंकि 1 से और 49 है तो 49 249 ही होगा। अरे मैंने गलत कर दिया, 200 मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस करना था लास्ट टर्म, माइनस 48 प्लस 1 49 नंबर्स है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं एक्चुअल टॉपिक पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये सिंपल चीजों से मैं समझाऊंगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले मैंने बोला फाइंड द नंबर्स ऑफ इंटीजर्स अप टू 50 डिविजिबल बाय 2 ओनली। 50 तक अप टू 50 लेके चलेंगे। ठीक है, ये फ्रॉम जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें डील कर लेना। अभी आप सिर्फ इतना लेके चलो कि 50 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल है। तो आप देखिए, आपको तो पता है कि हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल है, और अगर 50 नंबर है तो जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा यानी 25 नंबर ऐसे आएंगे जो 2 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत यार? अगर हम 50 की बात करें, 1 2 3 50 तक गिनती लिख रहे हो, इसके अंदर 2 की डिविजिबिलिटी वाले बहुत है, 3 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनकी डिविजिबिलिटी 50 तक जितने भी नंबर हैं उनकी डिविजिबिलिटी हो सकती है।
ठीक है, तो आपने बोला 25 नंबर ऐसे हैं, आंसर आ गया 25। ये बहुत सिंपल चीज थी। आगे चलते हैं। अब 50 तीन से कितने हैं, तो आपने बोला हर तीसरा नंबर, तो मैं 50 डिवाइडेड बाय 3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप रुकोगे, क्योंकि 50 डिवाइडेड बाय अगर आपने 3 किया, ठीक है, तो आंसर आ रहा है 16.66। यानी अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं 17 लूँ 16, देखो 16 आंसर है। कैसे? आप एक चीज देखो कि अगर आपको बोला जाता कि 48 नंबर तक, 1 से 48 तक, ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाय जैसे ही आप 3 करते तो 16 आंसर आ जाता। बचा कितना? 49 और 50 बचा। तो अगर एक्यूरेट डेप्थ में जाना है, तो एक्यूरेट में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मैं पहले तो 48 तक जो इससे लेस वाला नंबर है और 3 से डिविजिबल है उस पर चेक कर लूं, और उसके बाद जो बचे हुए नंबर जैसे 49 50 है तो बेसिक चीज है। ठीक है, आपने बोला कि 49 50 ये नहीं है, यानी 2 नंबर नहीं है, यानी 16 ही आंसर है। और क्या तरीका है, और जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, बड़े नंबर्स में काम आता है, आपने ऐसे लिखा कि सबसे पहला नंबर 3 है, सबसे आखिरी नंबर 48 है। आपने सीरीज बना ली। सबसे बेस्ट तरीका है, पहला नंबर अगर 50 तक की बात कर रहे हैं, 1 2 3, पहला नंबर 3 है, बस पहला नंबर आइडेंटिफाई करा, लास्ट नंबर आइडेंटिफाई करा, 48 है। लास्ट नंबर आइडेंटिफाई करने का भी तरीका आपको पता है, 50 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 3 एकम 3, बचा 20, 3 छिक 18, बचा 2, यानी 2 माइनस कर दो 50 में से, 48। ठीक है, तो आपने बोला इसको काउंट करने का क्या तरीका बताया था मैंने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, तो 3 का ही है, प्लस 1, यानी 45, इसको करोगे 15, यानी 16 आंसर है। अभी आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करने हैं, समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। मान लो कल को इसने ऐसे लिख दिया, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स अप टू 50 डिविजिबल बाय 3 एंड 2 और 3। यार वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। एंड लिखा है, यहां पे कीवर्ड क्या है? एंड। यानी आपसे एक्चुअल में 6 की बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, 50/6 कर लोगे। आप अगर 50/6 करोगे, यानी वही वाली बात हो गई कि अगर मैंने करा यहाँ पे मेरा 8 आंसर आएगा, 8 पॉइंट समथिंग, यानी 8 नंबर है। चाहो तो क्रॉस चेक भी कर लो, पहला नंबर 6 है और आखिरी नंबर 48 है, तो अगर मैंने काउंट किए 48 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, यानी 42 आ गया। यहाँ पे 7 प्लस 1, 8 ही नंबर ऐसे हैं। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि पेपर में डिवाइड करते हैं, क्योंकि दूर दूर होंगे ऑप्शन। इसमें तो चलो छोटा क्वेश्चन है, छोटे में तो आपको, छोटे क्वेश्चन में जो जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती, उसमें तो आपको सीधा कर देना चाहिए सीरीज बना के। एंड वाले का मतलब क्या हो गया, 2 एंड 3 मतलब 6। कल को आपसे बोला गया 3 एंड 5 यानी 15 की पूछ रहा है। आपसे बोला गया 3 5 एंड 6, तो आपको बोला गया एक तरह से इन सबका प्रोडक्ट पूछ रहा है कि 3 5 और 6, मतलब इस तरीके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं इस पर और डेप्थ में आऊंगा कि 6 कैसे रिपीट हो रहा है, ये सब चीजें वो बताएंगे। खैर आगे चलता है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स अप टू 50 डिविजिबल बाय 2 और 3। अब ये जो चीज है कि 2 और 3 का मतलब समझ रहे हो आप, कि 2 से और 3 से, यानी मैंने बोला कि मान लीजिए मेरे इतने नंबर 2 से डिविजिबल है। अब देखो सेट थ्योरी का ज्ञान आपको होना चाहिए थोड़ा सा, यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ मैं। और आपने बोला कि 2 और 3 में अगर मैंने 3 भी लिया तो ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल है, ये वाले ऐसे हैं जो दोनों से यानी कि 6 से डिविजिबल है। अब आप एक बात बताइए, एक सिंपल सी चीज बताना मुझे, बहुत सिंपल सी चीज। जब मैंने 2 वाले नंबर लिए, ठीक है, उसके अंदर, अभी मैं इसको ना उससे भी बताऊंगा मैनुअल तरीके से, ताकि क्लैरिटी ऐसी हो जाए कि दिक्कत ना आए कभी भी। 2 वाले नंबर लिए तो सारे नंबर आएंगे। आपने बोला पहला नंबर 2 है, ठीक है, दूसरा लास्ट नंबर अगर बात करें तो 50 खुद है। ठीक है, क्लियर? 3 की बात करें, 3 वाले में आपने बोला पहला नंबर 3 है, लास्ट नंबर 48 है, यानी मैंने 3 वाला ड्रॉ किया। यार कॉमन वाले भी तो आ रहे हैं, यानी आपने बोला जब मैंने 2 वाला किया, जब आपने 2 वाला किया तो ये वाला एरिया पहले से शामिल हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने
जैसे ही मैंने 3 वाला दोबारा लिया तो ये नंबर 2 बार आउट हो गया, मतलब 2 बार निकल गया। आपको एक्चुअल में आंसर क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 और 3, यानी आपको चाहिए ये और ये, यानी सबको ही एक बार चाहिए, यानी जहां जहां मैं डॉट दे रहा हूं ये भी नंबर चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन ये वाला 2 बार नहीं चाहिए ना, जो ये ओवरलैप वाला। तो आप क्या करोगे? आप आंसर जब निकालेंगे और वाले में, तो आप करेंगे कि जितने भी नंबर्स डिविजिबल बाय 2 से हैं प्लस जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 3 से हैं माइनस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे, यानी 6 वाले माइनस कर दो। 6 वाले माइनस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि जब मैं 2 वाले ले रहा हूं तो एक बार ऑलरेडी 6 वाला काउंट हो गया है, और जब आप दोबारा से 3 वाले ले रहे हो तो दोबारा से 6 बार, यानी इस वाले को 2 बार आपने काउंट कर लिया, तो एक बार हटाना पड़ेगा अगर आप सिंगल चाहते हो। यानी अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ये मिले, ये मिले और ये मिले, एक एक बार मिले, तो मुझे ये वाला जो ये डार्क वाला था इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब देखो इसको मैनुअल भी करेंगे, करवाएंगे, पहले सुन लो ध्यान से। यानी आपने बोला अगर 2 से कितने नंबर डिविजिबल है? हमने बोला 25, ठीक है ना। 3 से कितने नंबर डिविजिबल थे? आपने बोला 16। 6 से कितने नंबर डिविजिबल थे? आपने अभी निकाला, ये जो अभी जस्ट 6 वाला निकाला था आपने यहाँ पे, 8। ठीक है, तो मेरे को 8 माइनस करने हैं, यानी अब आप देखिए मेरा आंसर आया 41। 41 में से 8 गए 33, यानी 33 ऐसे नंबर हैं जो 2 से और 3 से डिविजिबल हैं। नीदर नहीं, जो 2 और 3 से डिविजिबल हैं। अब देखो मैनुअली भी कैसे करते हैं, मैं आपको ये मैनुअली बता रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि एक बार हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि दोबारा दिक्कत ना है। आपने बोला 2, ठीक है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक है, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ठीक है, यहाँ पे 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। 3 के भी मैंने लिख दिए। 3 के मल्टीपल अगर मैं लिख रहा हूँ, देखो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मैं आपको एक बार ऐसा समझा दूँ दिक्कत ना आए। 3, ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48। यार एक चीज बताओ, ये सारे 2 से नंबर है डिविजिबल, ये सारे 3 से। आपको बोला है 2 और 3 दोनों से होने चाहिए। अगर मैं सारे 2 और 3 वाले जोड़ देता, ठीक है, सारे 2 और 3 वाले जोड़ देता, तो इसमें कई नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो कौन सा वाला 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 को एक ही बार, मतलब मैं इसको काट दूं। 12 रिपीट हो रहा है, एक ही बार कर लो, क्योंकि ऑरेंज वाला करूंगा बस मैं। 18 रिपीट हो रहा है, ये वाला एक ही बार गिनो। 24 रिपीट हो रहा है, एक ही बार गिनो। 30 रिपीट हो रहा है, एक ही बार गिनो। 36 रिपीट हो रहा है, एक ही बार गिनो। 42 रिपीट हो रहा है, एक ही बार गिनो। अब गिनो। आपने बोला यहाँ पे 2 के तो 25 थे ही, ऑरेंज वाले तो 25 थे ही, ठीक है। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, आ गया 33 आंसर। छोटे नंबर में हम समझे, मतलब अभी ये तो सिर्फ 50 का लिया है, मैं एग्जांपल और छोटा ले सकता था। आप पॉइंट समझना, मेरी मेरी बात को ध्यान से समझना। इसमें एक बार कई बार अपोजिट क्वेश्चन पूछ लेता है। क्या पूछता है? कि ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से, तो आपको क्या करना है? आपने बोला कि ये मेरे सारे नंबर हैं, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आपने ट्रू वाले, ट्रू, देखो यूनिवर्सल सेट ये माना जाता है कि या तो कोई चीज ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, दोनों से मिलके, सच और झूठ से मिलके पूरी दुनिया बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने बोला अगर कोई चीज ट्रू है, आपने अगर वो निकाल दी, तो फॉल्स निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप बोलोगे यूनिवर्सल में से ट्रू माइनस कर दो। पॉइंट समझ रहे हो? यानी अगर मुझसे बोला गया कि ना तो मुझे 2 के और ना 3 के डिविजिबल चाहिए, तो इनडायरेक्टली आपसे बोला जा रहा है कि अब देखो क्वेश्चन वही है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर नाइदर डिविजिबल बाय 2 और 3 अप टू 50, ठीक है। जैसे पिछले वाले में लिखा था क्या? हाँ लिखा हुआ था, इसमें देख लेते हैं, अप टू 50। तो आपको एक चीज समझनी है कि 50 तक
पहले मुझे यस वाले निकालने हैं। यस वाले कितने थे, यानी मैं बोलूंगा कि 2 और 3 से डिविजिबल वाले कितने, तो आपने बोला भाई कि 2 और 3 से डिविजिबल निकलने का तो ये तरीका होता है। क्या तरीका होता है, आपने बोला कि 2 वाले 3 वाले निकाल के 6 वाले माइनस कर दो, और जो भी आंसर आएगा, जैसे कि मेरा पिछली बार आंसर आया था 33, ये मेरा ट्रू हो गया, यस। तो और टोटल कितने नंबर है, आपने बोला 50 नंबर है। ठीक है, 1 से लेके 50 नंबर है। तो 50 में से अगर मैं 33 माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर का मतलब, क्योंकि आंसर एक्चुअल में फॉल्स का पूछा हुआ है कि ना तो 2 से ना 3 से, तो आपने बोला बिल्कुल आ जाएगा, यानी 17 आंसर है। यानी आपके पास जो केसेस हैं, अगर और वाले केसेस हैं, और वाले, तो उसमें क्या करना है आपको, ट्रू पे जाके फॉल्स पे जाओ, ट्रू पे जाके फॉल्स पे जाओ। ठीक है, क्लियर है। देखो अभी जो टोशन वाली चीज है वो भी बताऊंगा, लेकिन वो बड़े नंबर्स के लिए सही रहती है। छोटे नंबर्स पे करने लग जाओगे, यानी 2 नंबर है यहाँ पे, सिर्फ 2 से तो हमें इतनी देर उतनी लगनी है और आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। जब 3 पे जाएंगे ना तब वो करेंगे, 3 पे करेंगे जाएंगे तब करेंगे। अब देखो आगे चलते हैं। अब इसने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि इसने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और 3। देखो वो कह रहा है 2 और 3 से आने चाहिए, 2 से और 3 से सारे आ गए, लेकिन वो ये वाली चीज को गायब करने को बोल रहा है। बिल्कुल, वो कह रहा है मुझे ये चाहिए ही नहीं, वो कह रहा है मुझे चाहिए ही नहीं। आप सिर्फ कितना निकाल के दिखाओ, ये येलो वाला पार्ट, ये येलो वाला पार्ट निकाल के दिखाओ। और ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा फायदेमंद है पेपर में, अगर किसी को चेक करना है कितना आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसे करें यार, बड़ी दिक्कत हो गई। तो मैंने बोला दिक्कत की बात नहीं है, मुझे और निकालना आता था। और कैसे निकालता था मैं, अभी बता देता हूँ। यानी मेरे को ये पूरा निकालना आता था, और वाला केस। यानी आपने बोला और सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि n 2 का n 3 से जितने नंबर डिविजिबल है माइनस n 6, ये आपने इतना निकाला, सिर्फ 2 और 3। अब इसके अंदर ये सब है, लेकिन आपको ये निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से n6 माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैं ये इसको हटाऊंगा तो सिर्फ येलो येलो पार्ट बचेगा। यानी ये वो क्वेश्चन है, देखो इसको भी मैनुअल करेंगे, समझना आप मेरी बात। ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 और 3 से तो है बट 6 से नहीं है। तो आपने बोला 2 से कितने थे 25, 3 से कितने थे, देखो वही अप टू 50 वाला केस लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन चल रहा है टॉपिक का। 25, इसी से आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर कोई भी क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पे 3 से कितने नंबर थे 16, 6 से कितने नंबर थे 8 नंबर थे शायद, मैं खुद भूल गया। हाँ 8 ही थे ना, 8। तो आपने बोला 8 और दोबारा से 8, यानी कि मेरा आंसर अब की बारी 41 माइनस 16 है। यानी अगर मैंने 1 कर दिया तो 40 में से 15 गए, 25 आंसर है। ठीक है, अब इसको मैनुअली चेक करो कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। एक तरह से आपने दोबारा से उस वाले पेज पे चले गए, यहाँ चले गए। आपने बोला 33 नंबर थे मेरे पास, लेकिन अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि भैया मेरे को 6 वाले चाहिए ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इस ये जो डिब्बा बनाया ना इसकी तरफ नजर होनी चाहिए और कहीं नहीं देखना, क्योंकि वो पुराना क्वेश्चन है, कर चुके हैं। तो आपने बोला 6 वाले हटा दो, तो मैंने बोला 6 वाले ये वाला है, इसको हटा देता हूँ, एक और हटा देता हूँ, 6 दूनी 12, 18 पे, 18 पे हटा देता हूँ, 24 पे हटा देता हूँ, 30 पे हटा देता हूँ, 36 पे हटा देता हूँ, 42 पे हटा देता हूँ, 48 पे हटा देता हूँ। यानी एक तरह से मैंने 8 नंबर हटा दिए, तो 33 में से 8 गए 25, आ गई बात। मतलब पॉइंट समझ रहे हो आप। देखो यही क्वेश्चन होता है, इसी टाइप के क्वेश्चन को इन्होंने लेंदी करके पूछा था आपसे, जो पेपर में आया था, जिसका आंसर 285 था। ठीक है, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि नॉट बाय 6 का मतलब ये नंबर 2 बार माइनस होगा। ये की है यहाँ पे, ये की पॉइंट है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब की बार आ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बाय 5 अप टू 50। यार देखो ये जो क्वेश्चन है ना,
ये इसको मैं बोलूंगा कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस क्वेश्चन है। क्यों यार, ये 5 क्यों लिख दिया इसने? ये तो बहुत ही पिक्चर ही अलग हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये चाह रहा है, ये क्या क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि आपके 2 और 3 से डिविजिबल वाले निकले, बट क्या चाह रहा है वो कह रहा है कि 5 वाले हटा दो। अबे यार, हमने तो अभी तक ये पढ़ा था कि 2 और 3 से कॉम्बिनेशन 6 का बनता है। ये कोई रैंडम नंबर 5 की जगह कुछ और भी लिख सकता था, मैं कुछ भी लिख सकता था, लेकिन कोई भी रैंडम नंबर लाके इसने रख दिया। इसको कैसे डील करना है ये समझ लिया आपने, तो मतलब पूरा चैप्टर खत्म। समझिए अब देखिए, आपने बोला कि मैंने नंबर ऑफ 2 निकाल लिए, और की बात कर रहा हूं, मैंने नंबर ऑफ 3 निकाल लिए और मैंने माइनस कर दिया ये नंबर ऑफ 6। ये तो यहां तक पहुंच गया। अब ये 5 को कैसे डील करें यार? 5 को डील करने का क्या मतलब है? अब आप देखो 5 से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपने बोला देखो, मैं ये मान के चलो कि रटा हुआ मेथड ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं। आपको करंट अफेयर्स बोली जाए एक तरह से, तो एक महीने की आप 300 से 350 करंट अफेयर्स रटते हो, ठीक है? तो अगर मैथ्स में 20 चैप्टर है, हर एक में से एक एक दो दो चीज याद करनी पड़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मेन आपका टारगेट है कि जॉब लेनी है, ठीक है? वहां पे आपसे कोई नहीं पूछता कि ये चीज रटी हुई है या नहीं, आपका आउटपुट आना चाहिए। अब मैं गधों की तरह वहां पे बैठा रहूं, लंबे लंबे सॉल्व करूं, 2 2 3 3 मिनट लगाऊं एक क्वेश्चन पे, तो क्या मेरा कभी सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना, ठीक है? और पेपर में तो आ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल डिट्टो इस टाइप का, ठीक है? तो आपने बोला 2, यहां तक आप पहुंच गए। अब 5 किस किस से? यानी देखो, अगर मैं बात करूं तो पहले मैनुअल लिखता हूं इस वाले में। आपने बोला ऑरेंज कलर से मैंने लिया 2 की पूरी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, 2 6 सही लिख रहा हूँ ना, 26 28 30 32 34 36 38 40 50 तक का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। 42 44 46 48 और यहाँ पे 50। ये सारे नंबर पूरे के पूरे 25 नंबर डिविजिबल हैं 2 से। अब आगे चलते हैं, 3 की बात करते हैं। 3 वाले को लिखते हैं अपन ग्रीन कलर से। 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 और यहाँ पे 42 45 48, ये नंबर है। देखो मैनुअली करना है, मेरे को बोला जा रहा है 2 और 3 से मैंने सारे लिख लिए, बट नॉट बाय 5। तो आप 5 वालों में कौन से हटा रहे हो? आप सबसे पहले तो 5 से, मतलब डिविजिबल का मतलब है 10 वाले भी, और 5 जहां जहां पे 5 है वहां पे, और 10 है वो वहां पे, ठीक है? तो आपने बोला 2 वाले में मैंने 10 को हटा दिया, ठीक है? सबसे पहले तो आपने जो कॉम्बिनेशन 2 और 3 वाले में से पहले मैंने ये जो मेरे रिपीट थे वो हटाए मैंने, क्योंकि 6 वाला रिपीट था, 12 वाला रिपीट था, ये हट गए हैं, ठीक है? ये किस वजह से हटे हैं? और की वजह से हटे हैं। 24 वाला रिपीट था, 30 वाला रिपीट था, 6 12 18 24 30 36 और 42 वाला रिपीट था, ये तो हट ही गए थे, जिससे मेरे कितने नंबर आए थे मेरे हिसाब से, और में 33 नंबर थे, है ना, जो भी था, ठीक है? अब आपने बोला कि 6 वाले, मैं मैनुअल समझा रहा हूँ, मैनुअल बहुत जरूरी है ये चीजें समझनी, ठीक है? अब आपने बोला कि ये तो आपने हटाने के बाद आपने लिखा कि और वाला केस, कि मतलब सिर्फ 2 और 3 से, ये और वाला केस है 2 और 3। अब मैंने ऐड कर दिया, नॉट 5 वाला चीज ऐड कर दी, तो 5 वाले से क्या क्या हटा? 10 हटा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 20 हटा, 10 हटा, 20 हटा, और क्या हटाए? 30 हटा दे, 40 हटा दे, 50 हटा दो, बिल्कुल हटा दिए। आपने बोला 2 को जब, देखो 2 को जब 5 से कंबाइन किया, 2 को जब 5 से कंबाइन किया यानी 10 के फैक्टर हटे इस लाइन में से, तो मैं देखो अब क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि यहां पे मेरा फॉर्मूला बन रहा है, यानी आपने n-10 किया, बट क्या ये आंसर है? नहीं, अभी और निकलेगा आंसर। कैसे? अब आपने बोला कि अभी भी मेरे 5, क्योंकि 5 से डिविजिबल 15 वाले बचे हुए हैं, 5 से डिविजिबल 15 वाले बचे हुए हैं ना, तो आपने बोला 5 वाले हटाओ,
तो मैंने बोला 5 वाले अब की बारी मैं ट्रायंगल से हटा रहा हूँ। 5, 15 वाला ये हट गया, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कैसे हटाएं, 30, ये रिपीट हो गया, ध्यान रखना, अभी रिपीट वाले को डील करेंगे। ये 2 बार हट गया, जो चीज़ एक बार पहले से हट चुकी है आपने फिर हटा दी, ठीक है। उसके बाद आपने बोला क्या बोलते हैं, मैं एक तरह से क्या 15 का मल्टीपल हटा रहा हूँ, 45, 45 हटा। तो आपने बोला यार मैंने एक तरह से -n15 भी हटा दिए, बट ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि एक नंबर बेकार में हटा दिया आपने, 30। एक नंबर आपने बेकार में हटा दिया, 30 नंबर को आपने हटाना नहीं चाहिए था। तो क्या किया जाए? 30 किससे बना हुआ है? आपने बोला 30 एक ऐसा नंबर है जो 2, 3 और 5 तीनों का, यानी कि मैंने बोला माइनस की जगह जो चीज माइनस थी उसको ऐड करो भाई, एक बार ही ऐड करो जो आपने हटाया था। मतलब ये चीज पहले ही हट चुकी थी, दोबारा हटा दी, यानी 30 की कमी हो गई थी। तो मैंने बोला ये जो नंबर, मतलब एक नंबर की कमी हो गई थी, यहाँ पे एक नंबर आएगा कौन सा, जो कि 30 से डिविजिबल है। यानी ये जाके फॉर्मूला बना। आपने क्या करा, 2 और 3 बट नॉट 5 का क्या फॉर्मूला बनाया? सिंपल, कुछ नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, लेकिन 6 से नहीं है, 10 से नहीं है, 15 से नहीं है। ये 3 कॉम्बिनेशन नेगेटिव वाले किससे बने? इसी से बने। ये 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15, यानी 2, 3 और 5 से ही आपने नेगेटिव वाले कर दिए। 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 पंजे 15 वाले माइनस कर दिए, ठीक है। और एक जो तीनों से मल्टीप्लाई करके आएगा उसे हम प्लस कर देंगे, 30। अब देखो मेरा मैनुअल आंसर कितना है, कैलकुलेट करूं मैं, अगर इसको करूं कितना आएगा? आपने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ठीक करे ना? बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से। अभी मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगा कि यही नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, यानी 26 नंबर आने चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा? ठीक है, कोई कोई दिक्कत वाली बात है किसी भी तरीके की? नहीं। अब देखो इससे एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं। n2 से डिविजिबल वाले कितने नंबर थे? आपने बोला 25 थे। 3 से वाले कितने थे? आपने बोला 16। यहाँ पे 8 नंबर थे, जो नंबर 8 नंबर थे डिविजिबल, यहाँ तक तो आपको पता था, 6 तक। अब 10 वाले कैसे करेंगे? 10 वाले कैसे होंगे भाई? 50/10, क्योंकि 50 में से हर 10वां नंबर डिविजिबल है, यानी सिर्फ 5। 15 वाले कैसे करोगे? 50/15, यानी सिर्फ 3 नंबर ऐसे हैं। कौन से? 15, 30 और 45, जो 5 से डिविजिबल है, यानी 3, ठीक है। और प्लस में एक ही नंबर ऐसा है, इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे 41 था, यहाँ पे 41 और 2 42, पॉजिटिव वाले एक तरफ ले लिए। 8 और 8 16, 16। तो यहाँ पे कितना आया? नहीं 26 नहीं आ रहा, कुछ और कर रहे हैं। तो 42 में से 16 गए। आपने बोला हाँ ठीक तो है, 42 में से अगर मैंने 16, बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो गया था। 26, 12 में से ठीक है 6 आएगा, 26 आंसर है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? यानी मैंने क्या किया, मैंने अगर मेरे पास पेपर में आता तो मैं सीधा कैसे करता, मैं बोलता 50/2, 50/3, और अब माइनस करना है यहाँ पे इसके बाद, मतलब 50/2 करा, 50/3 किया, इसी चीज़ को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। -50/6, फिर उसके बाद -50/10, -50/15 प्लस 50/30। तो यही आंसर आएगा। यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, -3 + 1, 26 आंसर आएगा। एम आई क्लियर और नॉट? ये ज़रूर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, यहीं की। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो मैंने मैनुअल जब निकाला तो मैंने 2 वाले, 3 वाले और इसमें से 6 वाले हटा दिए थे। ये वाला 48 वाला वो गोला करना रह गया था, तो वो हटा दिया था, काउंट कर लिया था मैंने। तो मैनुअल तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जब ये बड़े क्वेश्चंस में आता है तो निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक मेथड निकालना ज़रूरी था, ठीक है। फैक्टर्स में भी तो ऐसे ही पढ़ा था आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो ये जो टॉपिक है ये क्या कह रहा है, इसमें आप अपने आप से लेंगे। हमने बोला द नंबर ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ n।
देखो अप टू 50 में पहला क्वेश्चन है, अप टू 50 में नंबर ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ कोई भी नंबर, मान लो 7 के मल्टीपल की बात कर रहा है, तो आपको बोला गया कि 7 के कितने नंबर ऑफ इंटीजर हैं जो 50 तक मल्टीपल हैं, तो आप कैसे करोगे, या तो 50/7 करके कर लो, ठीक है 7, या फिर आप सीरीज लिखिए 7 पहला नंबर है, 49वां लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, तब भी आप करोगे तब भी 7 आएगा, या फिर कोई और नंबर दे दिया, मतलब सिर्फ इतना है, पहले n तक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपने बोला कोई और नंबर दे दिया, मान लो आपको बोल दिया कि 11 के बताओ, तो 50/11 करके देख लिया मैंने, 4 आएंगे, और वैसे लिखोगे तब भी सीरीज से भी 11 पहला नंबर है, 44 चौथा नंबर है, ठीक है। या फिर इस चीज को ये दूसरे तरीके से ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया द नंबर ऑफ इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, यानी इसने बोला 3 एंड 5 के, यानी वो एक्चुअल में आपसे 15 के पूछ रहा है, 15 के, मैंने बोला 50 तक 3 एंड 5 के मल्टी कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो मल्टीपल हैं 3 एंड 5, तो आपको बोला 50/15 यानी 3 नंबर है, ठीक है। हो सकता है कल को 3 ऐसे नंबर 2 की जगह इसने लिख दिया 3, ये 3 4 और 5, तो 3 चौक 12, 12×5 60, 60 के कितने नंबर है 50 तक, 0। पॉइंट समझ रहे हो, यानी कि आपको मल्टीपल वाले नंबर भी दे सकता है वो, और दे देते हैं कई बार ऐसे दे देते हैं कि 700 से और बोल दिया 1000 के बीच में, 1000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 7 एंड 5 से डिविजिबल है, तो आपसे 35 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन दूर दूर है, दूर दूर है, तो आप ऐसे करना 700/35, जितने भी नंबर आ रहे हैं यानी 20, ये तो इतने नंबर थे, लेकिन 1000/35 अगर मैंने करा, यहाँ पे कितना गया, 35 दूनी 70, 30 आया, तो 8, तो 28 में से 20 गए, लगभग 8 नंबर है, ठीक है। मैं इसको एक्चुअल क्वेश्चन जब आएगा उस पर भी कराऊंगा, अभी हैं आगे क्वेश्चन इस टाइप के, एक आध क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आप इसको सीरीज से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, और 3 और 5, ठीक है, 2 और 3 और 5 अप टू 50। यार देखो, अगर मैं इसको सेट थ्योरी से करता हूं, सीरीज से करता हूं, दोनों ही केस में ये कंपटीशन वाला क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि एक तरह से अब ये 3 वाला केस है, 2 और 3, यानी ये वाला भी, यानी ये ABCDEFG ये सब पूछ रहा है, तो आप इमेजिन कर रहे हो ये कितनी लंबी सीरीज जाएगी, सेट थ्योरी से करोगे उससे, तो पेपर में, कंपटीशन वाले पेपर में इस तरीके से तो करने का बनता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इससे बढ़िया तो छोड़ो, अगर 3 मिनट लग रहे हैं, 2.5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग रहे हैं, तो वो क्वेश्चन किस काम का, कभी जॉब नहीं दिला पाएगा। तो यहां पे डील करते हैं जब 3 नंबर आ जाते हैं और की बात करता है, या फिर इसके नेगेटिव में जाते हैं, जैसे कि एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ये 2 क्वेश्चन और बताने मुझे इंट्रोडक्शन में, उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चंस पे आएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय, नीदर डिविजिबल बाय लिखना था, बाय 2 नॉर 3 नॉर 5 अप टू 50, है ना, 50 का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, कुछ भी रैंडम लेके चल सकते थे। तो यार एक बात बताइए आप, अगर इस तरीके से इन्होंने पूछा आपसे, ठीक है, कि 2 ना 3 ना 5 अप टू 50, तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पे मैं जंप करूंगा, टोशंट फंक्शन वाला जो मैंने समझाया था वो काम आएगा कैसे, आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा 50, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में कई बार ऐसी चीज होती है, जब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो आंसर अप्रॉक्स ही आएगा, उसकी वजह भी मैंने बता दी कि अगर यहाँ पे 50 है, 50 को मैं अगर फैक्टराइज करूंगा तो आएगा 25×4, या फिर 25×2, यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 2, यानी अगर यहाँ पे 2 और 5 के बारे में लिखा होता कि 50 तक ऐसे कितने नंबर है जो 2 और 5 से डिविजिबल हैं, तो आप बोलते हैं नॉट वाले कैसे निकालते हैं, 1/2 4/5, यानी कि आप बोल देते हैं यहाँ से 5 दूनी 10 20, यानी कि 30 नंबर ऐसे हैं, ठीक है, 50 में से 20 ऐसे हैं जो नहीं होंगे, यानी कि 30 नंबर ऐसे हैं जो हो जाएंगे, ठीक है। तो वो तब होता जब आपके बारे इसको 2 और 5 के बारे में दे रखा होता है ना। तो लेकिन
आपको पेपर में इसको भी ऐसे करना है। कैसे? आपने बोला पहले मैं नॉट वाले निकाल लूंगा, चाहो तो ट्रू वाले डायरेक्ट निकाल लो, एक ही बात है। ट्रू वाले डायरेक्ट कैसे निकालोगे? ट्रू वाले निकालोगे, आप बोलोगे 50 में से हर दो, मतलब आधे नंबर तो 2 से डिविजिबल है, 1/3 नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 1/5 नंबर जो किससे डिविजिबल है? आपके क्या बोलते हैं, 5 से डिविजिबल। लेकिन इस तरीके से जाने के बजाय मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा टोशन फंक्शन के तरीके से चलो। आप चलिए ऐसे 50 इंटू 1/2 इंटू 2/3, नॉट वाला तरीका निकालते हैं ना, जैसे टोशन निकालते हो 4/5, ऐसे निकालो। ठीक है, इससे भी निकालना, क्योंकि एक ही आता था, हर तरीके से अलग अलग मत। पहले नॉट पे चले जाओ, नॉट का मतलब है कि कौन से 2, 3 और 5 से नहीं है। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? आपने बोला 2 से 2 काट दो, 2 से 2 काट दिया, 5 से इसको काटा 10, तो 40/3, 40/3 कर रहे हो तो 3 एकम 3, 3 तिया 13, 13 नंबर ऐसे हैं, 13 नंबर ऐसे हैं। ठीक है, पॉइंट समझ गए? 13 नंबर ऐसे हैं जो कि नॉट डिविजिबल है, यानी 50 में से 13 माइनस कर दो, 37 मेरा आंसर है, क्योंकि इसने ट्रू वाला पूछा है, इसने ट्रू वाला पूछा है। पॉइंट समझ रहे हो? तो आपको इस रास्ते से नहीं जाना, आपको दूसरे रास्ते से जाना है, ये रास्ता सही नहीं है। ठीक है ना? पॉइंट समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो 2, 3, क्योंकि मैं इस वाले में गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जब 2 से ले लिया यहाँ पे हाफ वाला ले लिया। ठीक है, जब मैंने हाफ वाला ले लिया तो उसके बाद 1/3 वाले, यानी 50 में से 1/3, तो यहीं पे गलती हो गई, ये गलत हो गया। आपको नॉट से ट्रू पे जाना है, यानी कि अगर मैं से, अब ये वाला देखो, इसने बोला कि ना तो 2 से, ना तो 3 से, ना तो 5 से, यानी ये डायरेक्ट निकलेगा, यानी 1/2, 2/3 और 4/5, इतने नंबर। क्योंकि हर 5 में से 4 नंबर डिविजिबल नहीं है, हर 3 में से 2 नंबर डिविजिबल नहीं है, हर 2 में से 1 नंबर डिविजिबल नहीं है। तो आपने बोला 2 से 2 कट गया, यहाँ पे काटा आपने 10, यानी 40/3, 13 करेक्ट आंसर आ गया। और अगर ट्रू पे जाना होता है तो आप 50 माइनस 13 करोगे, यानी 37 निकालोगे। ये तरीका है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे। जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, उनको करना है। ठीक है, और हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप कोशिश करो कि आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और आप अगर इस चीज़ को, मतलब काम अगर आपको ठीक लग रहा है हमारा जो मैं कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको ये लिंक पोस्ट करना है कहीं ना कहीं, जहाँ आपका मन करे, शेयर करना है कहीं ना कहीं, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। यानी आप चाहो तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो अपने दोस्तों को। मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप 2-3 लोगों को भी बता देते तो भी इनफ है, लेकिन बता दीजिएगा। ठीक है, बड़े ग्रुप में डाल सकते हो, कोई अच्छे ग्रुप का ऑनर है तो बात ही अलग है, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज ब्लॉक भी कर देते हैं ना आजकल, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप कहीं ना कहीं प्लीज शेयर करिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसने बोला कि हाउ मेनी नंबर्स लेस देन, अब देखो आया हुआ क्वेश्चन है, लेस देन 1000 की बात कर रहा है, जो कि डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35 करके लिखा हुआ है। यार आपको दिक्कत लेनी ही नहीं है। क्यों? अगर ऑप्शन देखो आप, ये एक्चुअल ऑप्शन है, 313, 341, 283, 385, कैसे डील करोगे इनको? तो ये तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर है। तो अब ये तो बहुत मेरा फेवरेट है, 5 और 7 और बट नॉट 35। देखो यहाँ पे देखो, आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल वाले, वो नंबर है जो 7 से डिविजिबल वाले, और को पहले डील करना है। और को डील करने का क्या तरीका होता है? 5 और 7 माइनस 35। ठीक है, लेकिन इसने 35 वाला प्रॉपर हटवा दिया, यानी ये और ये, और में हमारे पास ये तीनों चीजें आई थी, तीनों, ये भी, ये भी, ये भी, ए बी सी तीनों एरिया आए थे, लेकिन ये बी को हटा रहा है, यानी ए प्लस सी बोल रहा है। तो मुझे फिर से, यानी यहां तक मैंने जो निकाला था, ये मेरा क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे N35 दोबारा से हटाना पड़ेगा, है ना? तो आपने बोला कुछ कोई दिक्कत नहीं है। देखो, लेस देन 1000 की बात हो रही है, लेस देन 1000 की बात हो रही है ना? तो 999 डिवाइडेड बाय 5, इतने नंबर 5 से डिविजिबल है।
999 डिवाइडेड बाय 7, इतने नंबर 7 से डिविजिबल है, माइनस 2 इंटू 999 डिवाइडेड बाय 35। 2 क्यों कर लिया मैंने, ऐसे कर लिया। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपने जैसे इसको सॉल्व किया, इसको जैसे मैंने काटना शुरू करा तो मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं काटता हूँ, देखो अगर ये 1000 होता तो ऊपर आ जाता 200 यानी 199, प्लस अगर यहाँ पे मैं इसको काटता हूँ, ये कितना आएगा, 142, माइनस अगर आप इसको कर रहे हो तो ये कितना आएगा, इसको काटो, ये कितना आएगा 35, 35 दूनी 70 और 70 और बचा 29 मतलब 300 के करीब बचा, 8 पे जाएगा, यानी यहाँ पे 56। ठीक है, डबल कर दिया मैंने, तो आपका जो आंसर आएगा देखो कितना आएगा यहाँ पे 285। तो आया हुआ क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट भी हम कर चुके हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो, ट्राई करो। देखो अब ये डिविजिबिलिटी वाला कौन सा क्वेश्चन है, जिसमें इसने बोला 300 और 650, मतलब दोनों काउंट है, 300 650 दोनों को काउंट कर रहे हैं, फ्रॉम ये लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया फ्रॉम का मतलब, तो डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 7, बोथ 5 एंड 7 यानी 35 की डिविजिबिलिटी पूछ रहा है। बस आपकी मर्जी है, आप सीरीज बनाना चाहो सीरीज बना लो, सीरीज बनाओगे तो पहला नंबर कितना आएगा, 350 में से 35 गए 315, ठीक है ना, पहला नंबर 315 आएगा। मैंने ये कैसे करा, मैंने 35 धाम कर दिया, और 35 में से मेरे को पता चल गया कि अगर मैं 35 माइनस कर देता हूं, मतलब कि 350 में से 35 माइनस कर देता हूं, तो आंसर कितना आएगा 315। पॉइंट समझ रहे हो। अब इस वाले को कैसे डील करें, आपने बोला 315 है और 650 से पहले जस्ट कौन सी वाली वैल्यू आएगी, देखो अगर मैं 35 से इसको करता हूँ, देखो मर्जी आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, सीधा काट के देख लो लगभग कितने पे आएगा। वैसे तो इसका और भी तरीका है, लेकिन आप ज्यादा चीजें करोगे ना तो आपको ही दिक्कत देगा वो, ठीक है, तो सिंपल तरीके से करो। आपने बोला 35 मतलब 70, 7 नीम 63, 630। मैंने क्या किया एक तरह से समझो, आपने बोला 70 क्योंकि 35 दूनी 70, 70 7 नीम 63, तो 630 पे कटेगा, उसके बाद 35 प्लस करूंगा तो 650 से एक्स्ट्रा निकल जाएगा, खत्म। तो आपने बोला 630 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर मैं करता हूं 630 माइनस 315 डिवाइडेड बाय, अगर आपने बोला इसको करा मैंने 35 से, प्लस 1 भी करना है 35 से, तो यहां पर आएगा 9 प्लस 1 यानी 10 आंसर है, ठीक है। और बेस्ट तरीका एक और ये भी हो सकता है, अगर मैं वैसे तो इसको ऐसे भी कर सकता था सीधा कि 350 नंबर है, 300 से 350 के 300 से 650 के बीच में लगभग 350 नंबर है, तो 35 से सीधा डिवाइड कर दो ना, तब भी 10 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप 1 सेकंड में भी कर सकते हो, आप सीरीज से भी कर सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ऑप्शन क्लोज होते हैं, तो मैं इस वजह से, मेरी आदत है मैं ऑप्शन देख के फिर सॉल्व करता हूँ, आपको भी यही आदत बनानी है, ठीक है। 100 से 800 विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 7। सबसे पहले तो मैं वही करवाऊंगा जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कि नीदर 5 नॉर 7 का मतलब क्या है, आपको एक तरह से ट्रू वाले निकालने हैं, यानी 5 और 7 वाले निकाल लो, और 5 और 7 वाले कैसे निकलेंगे, उसमें से टोटल माइनस कर देंगे। 5 और 7 वाले कैसे निकलेंगे, 5 वाले कितने नंबर है, आपने बोला कि अगर इनके बीच में नंबर की बात करें, 5 से डिविजिबल वाले मैं निकालता हूं, तो आपने बोला 600/5, ठीक है, तो 120 प्लस 1 यानी 121 नंबर है, ठीक है। क्योंकि मैं फ्रॉम लेके चल रहा हूं ना, तो मैं एक नंबर इसमें ऐड करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है, ओके। 7 की बात करें, 7 वाले में कितना है, अगर हम 7 की बात करें तो 7 का सीक्वेंस मान के चलो, देखो कहाँ से कहाँ बना रहे हो, देखो पॉइंट समझना। जो मैंने ये करा, मैंने ये सीरीज की तरह बनाया एक तरह से। कैसे, आपने बोला 200 भी है और 800 भी है, तो 800 में से 600 के लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो 121 नंबर है 5 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल और 35, क्योंकि मेरे को क्या करना है 5 7 और 35, जितना भी आएगा आंसर उस, और 601 में से, क्योंकि टोटल 601 है, 601 में से माइनस कर दूंगा, वो मेरा एग्जैक्ट आंसर, मतलब यहाँ पे जितना भी आउटपुट आएगा उसमें से माइनस कर दूंगा।
तो 7 वाले के लिए सीक्वेंस बनाओगे तो आप बोलोगे सबसे पहला नंबर जो है मेरा वो 196 के बाद 203, और अगर लास्ट में बात करें तो आपने बोला 798 हो जाएगा। तो 798 में से 203 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 595 डिवाइडेड बाय 7, इसको करा आपने तो यहाँ पे कितना बचा मेरा, 56 35 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 86 नंबर है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 35 वाला निकालेंगे, 35 वाला, ठीक है मैं इधर इधर निकाल रहा हूँ 35 वाला निकालोगे तो 35 वाले की क्या सीक्वेंस आएगी, सबसे पहला तो 7 तिया 21 यानी 210, और लास्ट में वही वाला 70 वाला तरीका है मेरा, ठीक है ना, आपको पता चल गया होगा। और लास्ट में अगर करेंगे तो कैसे आएगा ये, यहाँ पे लास्ट में 77 पे चला जाएगा, 770 है ना। उसके बाद 35 करेंगे तो 805 हो जाएगा, जो छोड़ दो उसको। तो आपने बोला इसको कैसे करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 560 बटे 35 प्लस 1, यानी ये कितना निकला, 35 एकम 35 35 17 आ गया। यानी आंसर अगर आप निकाल रहे हो सिर्फ और वाला, ट्रू वाला, क्योंकि वही हमने सीखा है, जो सीखा है वो सबसे पहले करते हैं। तो 121 प्लस 86 माइनस 17, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 200, 207 में से 7 गए 200 और 10 गए 190, यानी 601 में से 190 निकल के गया, तो आंसर आ गया मेरा 411। तो एक तो ये मेथड है, ठीक है, एक तो ये मेथड है, मेरे हिसाब से यही मेथड है, प्रैक्टिकली भी पेपर में करने लायक है। 1 मिनट लगेगा मेरे हिसाब से, बट ठीक है, 1-1.5 मिनट भी लगता है तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो वो देखो, आपको मेथड 2 बता रहा हूँ मैं। मेथड 2 कहता है कि अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है और 7 से डिविजिबल नहीं है, 5 से टोशेंट वाला मेथड, 5 से डिविजिबल नहीं है यानी 4/5, 7 से डिविजिबल नहीं है यानी 6/7, यानी 24/35 को यूज करेंगे हम, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो 7 और उससे। तो 800 तक है ना, तो 800 तक मैंने करा यहाँ पे 24/35 माइनस 600 तक मैंने करा यहाँ पे तो 24/35। तो यहाँ पे आप अगर 24/35 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 200, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे 200 इंक्लूड मत करो, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका 411 आएगा आंसर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन ना थोड़े क्लोज थे, 411 भी दे रखा था, 413 भी दे रखा था, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी सही नहीं लगी। नेक्स्ट, इसलिए बेस्ट मेथड होगा। अब आगे देखो, 500 भी है 700 भी है, दोनों को इंक्लूड करना है, और बोला है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर नीदर डिविजिबल बाय 3 और 11। ये सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था। ट्राई करो, पॉज कर रहा हूँ, मतलब पॉज मतलब आपको टाइम दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, मतलब खुद से पॉज करके करो, मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। देखिए 500 से 700 के बीच की बात हो रही है, ना तो 3 से डिविजिबल है ना 11 से डिविजिबल है, तो वही तरीका है। अगर मान लो आप ट्रू पे जाते हो, ट्रू पे जाते हो तो आप बोलोगे 3 से डिविजिबल वाले, 11 से डिविजिबल वाले माइनस 33 से डिविजिबल वाले निकालो, अल्फा आ गया मान लो, ये जितना भी आंसर आएगा, और टोटल में से इंक्लूडिंग बोथ का मतलब कितना है, 200, यहाँ पे 700 है ना, क्वेश्चन मैंने गलत उतार दिया शायद, पेपर में शायद कुछ और आया था, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, वेट जी, मुझे डाउट हो रहा था क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहे और मेरा करा हुआ क्वेश्चन है, 750 आएगा यहाँ पे, वरना 700 से भी करोगे तो यार ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। जिन्होंने 700 से करा है वो होमवर्क में आंसर बताना मुझे, 700 वाला क्या आंसर आया था, मैं 750 वाला करा देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस आंसर आया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं 750 वाला करवा देता हूँ, ठीक है, 750, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, आपने बोला कि नंबर लगभग मेरे 251 नंबर है भाई, 251 नंबर है ना, तो 3 से डिविजिबल की बात करोगे तो 251/3 की बात कर रहे हो तो लगभग 83, और यहाँ पे 251/11 से करोगे तो कैसे कटोगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, लगभग 22, क्योंकि पॉइंट के बाद मैं नहीं काट रहा, और 251 माइनस बटे 33 से काटेंगे तो 33 पे कितना जाएगा, ये
330, 10 तक 330 और माइनस करेंगे तो 33 माइनस करे तो यहाँ पे जाना चाहिए 10 10 10 57, 297, 197 हो गया, 197, ठीक है 297, ठीक है, यहाँ पे 7 तक जाएगा। तो आपने बोला आंसर आया 83 प्लस 22 माइनस 7, इसको मैंने करा कितना आया लगभग मेरा 5 और 98, यानी कि 251 में से 98 माइनस करे मेरे लगभग 153 आंसर आया, जो कि 151 के क्लोज है। ये वाला मार्क कर दोगे आप, ठीक है। ये क्योंकि ये जो मेथड है ये वो मेथड है जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने एक तरह से अप्रोक्सीमेशन किया, आपने कोई सीरीज नहीं बनाई। आप सीरीज बनाते तो क्या करते, वही आपको बताया जो मैंने पिछले वाले मेथड में बताया था, सीरीज बना के भी कर सकते हो तो उससे एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक टोशन मेथड से भी कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, 750 माइनस 500 दोनों इंक्लूडेड है इंटू 3, और इसको आप ऐसे कर लेना, यहाँ पे कितना आएगा 2/3 और 10/11, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर 250 इंटू 20/33 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 151 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। ये ज़्यादा मेरे हिसाब से ये वाला जो टोशेंट वाला मेथड है ये भी ज़्यादा आपके काम की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि काम की चीज़ नहीं है ना, क्योंकि इसने नीदर वाला पूछा हुआ है, सीधा डायरेक्ट निकलेगा इसमें नीदर वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसने बोला हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट 5। देखो फिर से वो क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 3 और 4 बट नॉट 5, ये आया हुआ क्वेश्चन है और बच्चों को तो आंसर ही याद होता है 801 वाला। और कई बार ये ऐसी चीज भी पूछते हैं इसमें जो कि इनडायरेक्टली हमें ये दिखाती है कि देखो ये कितना सोच सकते हैं। मतलब आपको रटे हुए क्वेश्चन के अलावा, जैसे कि मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, हमें आदत है 3 और 4 लिखा है तो यहाँ पे 12 देखने की, लेकिन इन्होंने 5 कर दिया। तो आप पीछे से एक बार देख के आइए मैंने कैसे करवाया था। मैंने बोला था 3 वाला 4 वाला करके 12 वाला माइनस करेंगे, और कौन सा माइनस करेंगे कॉम्बिनेशन, आपने बोला 15 वाला माइनस कर दो, जितने भी 15 से डिविजिबल हैं। और कौन सा माइनस करेंगे, आपने बोला 20 वाला माइनस कर दो, ठीक है। और लास्ट में एक प्लस करवाया था क्योंकि एक नंबर 2 बार कट जाता है, तो नंबर प्लस कौन सा करवाते हैं, जो इन तीनों का होता है, यानी 5 4 12, 12 पंजे 60, ठीक है। पॉइंट समझ रहे हैं आप, ये बेस्ट तरीका है और यही तरीके से करोगे आप, क्योंकि इसमें टोशन नहीं लगा सकते ना आप, नीदर वाला नहीं दे रखा केस, लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, पता नहीं कैसे घुमाओगे कैसे कर पाओगे। तो अब आपने बोला यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ इसको, यानी कि 2001 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2001 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2001 डिवाइडेड बाय 12, 2001 डिवाइडेड बाय 15, 2001 ऑप्शन भी दूर है तो दिक्कत की बात नहीं है, 20 प्लस ये एन की जगह 2001 डिवाइडेड बाय 60। तो मैं इसको लिखता हूँ, कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। आपने बोला इसको काटा, ये कितना आ जाएगा 667 पे चला जाएगा, ठीक है। प्लस इसको काटो, ये 500 पॉइंट समथिंग 500 लिख दो, इसको काटो, ये कितना आएगा माइनस, अगर मैं करता हूँ 12 एकम 12 और 12 80 12 6 72, 166 आ गया। इसके बाद इसको काटो, इसको कितना आ जाएगा 15 एकम 15 50, 15 3 45 और फिर से 45, 3 माइनस इसको काटो, ये तो 100 ही आएगा लगभग, प्लस इसको काटो, ये कितना आएगा, यहाँ पे काटो 6 6 3 30 के आसपास आएगा लगभग 30। तो आपने बोला यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कितना आएगा, देखो 600 500 1100 1100 और 30 इधर दे दो, लगभग 1200, 1200 में 3 कम है, 1200 में 3 कम है प्लस वाले में, यानी 1197 है। और अगर इसको करोगे 200 300 300 और यहाँ पे करा मैंने 400 400 में 1 कम है, यानी आपका लगभग जो आंसर आ रहा है 400 नहीं 300 200 300, हाँ ठीक है। तो लगभग आंसर कितना आ रहा है मैं एक बार चेक कर लेता। तो आप कह सकते हो 1100 में से लगभग
मतलब ये 1200 है, 1200 में से लगभग 400 का 800 के आसपास आंसर आएगा, 801 मार्क कर दो, ठीक है। क्योंकि जब ये इस टाइप के क्वेश्चन देंगे ना तो इनको ऑप्शन दूर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि इतनी सारी सीरीज कौन बनाएगा, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, 12th वाली, 15th वाली, 20 वाली, 60 वाली, ये इतनी सीरीज कौन बनाएगा भाई। फिर तो वो पेपर का लेवल रहेगा ही नहीं ना, कंपटीशन मतलब आपकी चेक ही नहीं करना चाह रहे वो चीज। नेक्स्ट, अब इसने बोला कि कितने नंबर ऐसे हैं 1 से 100 तक जो ना तो डिविजिबल हैं 2 से, ना 3 से, ना 7 से। देखो ये सीधा सीधा टोशन का क्वेश्चन है, नंबर 100 की बात कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है, तो 1/2, 2/3, 6/7, क्योंकि 3 वाले में आपको कोई सीरीज नहीं बनानी, ये इतना लंबा कोई नहीं कर पाएगा, ये इतना पेपर में, ये आप आईआईटी का पेपर नहीं लिख रहे या फिर कोई ऐसा पेपर नहीं लिख रहे, ठीक है। यहाँ से काट दिया, यहाँ पे अगर ये 98 होता तो मैं काट देता इसको, ये कितना आता, एक 14, 14 तो नहीं 28 आंसर है, खत्म, ठीक है। 98 ही ले लो सीधा, क्योंकि दो जो बचे हुए 2 नंबर है वो 99 और 100, ठीक है। इस तरीके से आप डील कर सकते हो, तो 28 आंसर है, क्लियर। क्योंकि वो 3 से और 2 से डिविजिबल है ना, तो नीदर वाले पूछे हैं तो वो बढ़ेगा ही नहीं, 28 के 28 ही रहेंगे, बढ़ेगा ही नहीं। आगे चलते हैं। अब आपने बोला कि विच आर नॉट डिविजिबल बाय, तो देखो 900 की बात कर रहे हैं, 900 की बात कर रहा है। अगर मैं 900 को वैसे भी ब्रेक करके लिखता हूँ, अगर टोशन में ब्रेक करके लिखता हूँ, मैंने इसमें ऑप्शन जान के नहीं दिए और ज़रूरत भी नहीं है। आप देखो एग्जैक्ट आंसर कब आते हैं। अब आपने 9 ऑप्शन की बात करी, 3 तिया स्क्वायर, 5 और 2, यही लिखना है। और 3 तिया 9, 90 हो गया, 2 ले लो, 2 ले लो, ये आ गया, यानी 3 5 2, और इस टाइम पे दिया भी 3 5 2, यानी इसका तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपने बोला 1/2, 2/3, 4/5, यानी हमने अगर इसको सॉल्व किया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे 30 आ गया, 30 दूनी 60, 6 चौक 240 आंसर आ गया, 60 6 चौक 24, 240, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया, इसमें तो एक्यूरेसी भी बन के रहेगी, क्यों, क्योंकि फैक्टर की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर सब कुछ है। पिछले वाले में 100 था, और बात आप कर रहे हो कि 2 3 और 7, 100 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे भी तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 7 तो है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप 98 लिख दोगे, 98 को कैसे लिखोगे, 98 को आपने बोला 7 का स्क्वायर इंटू 2, तो इस वाले में फिर आपका 3 गायब हो गया। पॉइंट समझ रहे हो ना। तो इस वजह से आंसर आपका इस वाले में अप्रोक्सीमेट ही आएगा, लेकिन लगभग यही आंसर आएगा, चाहे आप सीरीज से करके देख लीजिए, लेकिन सीरीज से करने के लिए बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए इसने बोला फाइंड द नंबर बिटवीन 200 and 300 इंक्लूडेड बोथ विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 और 5। तो कहने का मतलब तो फिर से वही हो गया ना कि नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 और 5, और इनके बीच में बोल रहा है, यानी इनके बीच में 100 नंबर है लगभग, ठीक है। अगर हम बात करें वैसे तो आप 201 से 299 तक लिखोगे तो 99 नंबर आएंगे, 99 लिखना चाहो 99 लिख लो, लेकिन नॉट डिविजिबल बाय के लिए हमने बोला 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सिर्फ इसीलिए होते हैं, इसको सॉल्व करने का सिर्फ यही वजह है, ठीक है। वरना आप इनको कैसे करोगे यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो बकवास ही है। इस चीज़ को करने के बजाय आप पेपर में ये चीज़ स्किप कर दो, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे काटो, लगभग 20 के करीब आंसर आएगा। ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करनी चाहिए, ये क्वेश्चन वेस्टेज है, टाइम वेस्ट करने वाले हैं, ये मेरे को नहीं लगता कि एसएससी पूछेगा भी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों ने भेज दिए थे तो मैंने कहा चलो करवा तो देता ही हूँ, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक लगा मुझे, लेकिन ये भी थोड़ा सा इररेलेवेंट है, मतलब थोड़ा हैवी है मेरे हिसाब से, कि पता नहीं पूछेगा कोई या नहीं पूछेगा, बट हो जाना चाहिए। देखो क्या इसने बोला, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 10,000, 100 और 10,000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो कि ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना परफेक्ट क्यूब है। तो आप एक बार बताइए, सबसे परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं, 100 के बाद सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आएगा, 121,
और लास्ट वाला कौन सा आएगा? अगर हम लास्ट वाले की बात करें, अगर 100 के बाद अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो आप एक बात, या फिर आप एक सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? अगर 100 यहाँ पे अगर 100 का स्क्वायर कर रहे हो, 100 का स्क्वायर कर रहे हो, 11 का स्क्वायर कर रहे हो, यानी मेरे कितने नंबर हो गए? आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 89 नंबर है। परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हो, परफेक्ट क्यूब, ठीक है। परफेक्ट क्यूब का मतलब है, मैं पहले ट्रू वाले पे जा रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रू वाले पे मतलब आपने परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट 6 वाला, 6 वाला, मतलब पावर 6 वाला निकालूंगा मैं, पावर 6 वाला, और टोटल में से माइनस कर दूंगा, ठीक है। टोटल कितने हैं? 9901 में से माइनस कर दूंगा, जो भी मेरा इसको सॉल्व करके आएगा। कौन से वाले? परफेक्ट स्क्वायर प्लस परफेक्ट क्यूब माइनस परफेक्ट पावर 6 वाले, पावर 6 वाले, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब वाले सबसे पहली पावर की अगर बात करोगे तो कौन सा आएगा क्यूब में? 5 का क्यूब 5 से शुरू है, और अगर आप 21 का क्यूब जानते हो तो 9261, उसके बाद 22 का तो 10 समथिंग करके कुछ निकलता है। तो 5 से 21 तक कितने नंबर है? 5 से 5 का क्यूब और 21 का क्यूब, 5 का क्यूब यानी 125, यही तो आएंगे, इनके बीच में लाई करेंगे तो ये 17 नंबर ये है। तो आपने बोला यहाँ पे 89, यहाँ पे 17, माइनस परफेक्ट 6 की बात करो। परफेक्ट 6 में कितने नंबर बनेंगे? परफेक्ट स्किप इसमें तो सिर्फ 2 का और 3 का बनेगा, 2 का और 3 का नहीं बनेगा। इनके बीच में, यानी कि अगर मैं 6 पावर ले रहा हूं, सिर्फ 2 नंबर आएंगे, सिर्फ 2 नंबर आएंगे अगर आप 6 पावर ले रहे हो, 2 नंबर, ठीक है। और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें भी दी थी, याद हो तो आपको, कि 6 पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर मैंने बोला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 6 करोगे 64, वो तो 100 से कम है तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन 3 करोगे 729 आ जाएगा, वो काउंट होगा, यानी एक तो वो हो गया 3 की पावर 6। 4 की पावर 6 करोगे तब भी हो जाएगा। 4 की पावर 6 कितना है? एक तरह से 2 की पावर 12, यानी 4096। लेकिन 5 की, 2 नंबर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जैसे ही 5 की पावर 6 करेंगे ना तो 15625 पे चला जाएगा वो, जो कि 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है। 15,625 तो 2 नंबर, यानी आपने बोला 89, आपने बोला 89 प्लस 17 माइनस 2, 89। देखो बात को गहराई से समझो, हम पहले ट्रू निकाल रहे हैं। 89 प्लस 17, और ये एक चीज ऐसी नहीं है, आपको क्या लगता है 1 घंटे में आपके पूरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कम से कम आपको 2-3 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको मतलब मजा आएगा, तब जाके बात बनेगी, है ना। ठीक है, तो 89 प्लस 17 माइनस 2 अगर मैं करता हूँ तो कितना आएगा यार? ये देख लो एक बारी, 104, यानी कि 9901 में से 104 माइनस कर दो, आंसर आपका आएगा 9797। ठीक है, तो ये उसी मेथड से कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, ये वाला उसी मेथड से मैंने और वाला निकाला और यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखो ये आपका कंसेप्ट था, कोशिश करना कि इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना इसी हफ्ते में, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर देने हैं आपने पूरी क्लास देखने के बाद में आके आराम से जो भी आपका मन करे तसल्ली से 2 मिनट निकाल के लिख देना, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना पीडीएफ्स के लिए, वर्बल मैथ करके, या फिर सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे। आई होप कि आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी और आपको समझ में आया होगा पूरा, शायद अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश करी है समझाने की, थोड़ा सा टॉपिक है टेढ़ा, लेकिन हाँ अगर हम 2 या 3 बार इसको रिवाइज करेंगे हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ना करो कमेंट जरूर कर देना और लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।